हम श्री राधे जी के बल अभिमानी, किशोरी जी की शरण तो ले लो एक बार, भैया सब काम हो जाएंगे। और जो हमारी किशोरी जी को ध्यान धरे, हमारी किशोरी जी सदैव उसकी महाराज जो भी उसकी इच्छा हो उसको पूर्ण करे। बरसाने में एक बाबा रहा करते जी, और कहाँ रहते? गहवर वन में छोटी सी कुटिया बना के, जैसे कुटिया सुंदर सी बनी हुई है ऐसे एक सुंदर सी कुटिया बना के, जैसे बाबा ने यमुना जी को विग्रह विराजमान कर रखो। किशोरी जी की कितनी कृपा दृष्टि है जो हमें इस बरसाने में बसा रखा है। खूब उनके नेत्रों से अश्रुपात होता, और जब अपनी सब क्रियाएं सब पूजा आदि करके फिर अपनी कुटिया में आ जाते और फिर भजन करने लगते। कोई उन्हें कुछ दे जाए तो प्रसाद पा लेते, कहीं मांगने नहीं जाते। यहाँ पर भी बड़ी कृपा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साधु महात्माओं को महाराज उनके कुटिया में जाकर ही भोजन प्रसादी दे आते हैं। तो उन माधव दास जी के पास भी जो कुछ पहुंच जाता उसी को पाकर और केवल भजन में लगे रहते। एक दिन दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा किशोरी जी ने बड़ी सुंदर पोशाक धारण कर रखी है, बहुत सुंदर पोशाक धारण कर रखी है। अब माधव दास जी थे तो अकिंचन, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन माधव दास जी के मन में आया क्यों ना मैं भी किशोरी जी के लिए एक पोशाक बनवाऊं और मैं किशोरी जी को वो पोशाक धारण करवाऊं। उनके मन में यह बात आई कि हम बहुत सुंदर सी एक पोशाक को बनवाते हैं और किशोरी जी को धारण करवाते हैं, और हमारे द्वारा बनाई गई वो पोशाक जब किशोरी जी धारण करेंगी तो कितनी सुंदर लगेंगी, कैसा उनका स्वरूप होगा। तो बाबा कुछ मांगा तो करते नहीं किसी से, कभी कोई कुछ दे जाता, कोई कुछ दे जाता, तो उनको जो भी कोई 1-2 रुपए 5 रुपए दे जाता उसको इकट्ठा करते गए, और इकट्ठा करते गए अपने ऊपर 1 रुपया भी कभी नहीं खर्च करते। तो खूब जब उनके पास थोड़े पैसे हो गए, बाजार गए और वहां से एक बहुत सुंदर एक वस्त्र लेकर आए, और खुद ही उसको हमारा सुई धागे से उन्होंने जैसा जैसा उनको समझ आया खूब सुंदर वस्त्र बनाया, अपने हाथों से वस्त्र बनाया। क्योंकि उनके मन में ये था क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाई गई पोशाक को धारण कराऊं। बहुत सुंदर वस्त्र बनाया उन्होंने। अब उनके मन में आया कल मैं इस पोशाक को लेकर जाऊंगा, और जब सुबह जब मैं मंगला आरती में जाऊंगा ना तो मैं ये पोशाक गोसाई जी को दे दूंगा, और जब श्रृंगार आरती के दर्शन होंगे तो किशोरी जी वो पोशाक धारण करेंगी। उन बाबा के मन में बड़ा भाव था ऐसा। अब क्या हुआ कि जब वह बाबा गहवर वन से आए, और आप सब लोग जानते हो बरसाने वाली ऊंची अटारी पे विराजमान हैं, तो जैसे वहां की उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो उसी समय क्या हुआ, अब थोड़े वृद्ध भी थे तो एक एक सीढ़ी पर राम राम से चढ़ते जाते, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इनके मुख से निरंतर ये नाम निकला करता। और चढ़ते गए महाराज कुछ 50-60 सीढ़ी चढ़े होंगे। उतने में उन्होंने क्या देखा, एक छोटी सी बालिका भागती हुई आई। उस बालिका की आयु कितनी होगी, मात्र 7-8 वर्ष की। भागती हुई आई और कहने लगी, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो है? अरे लाली मैं तो बरसाने वाली के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं मंगला आरती के दर्शन करने जा रहा हूँ। अच्छा बाबा ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो पोशाक है और मैं श्री जी को धारण करवाऊंगा। तो उस लाली ने कही, बाबा मेरे पास भी कोई पोशाक ना है, मोए दे दे मैं धारण कर लूंगी। मेरे मैया बाबा ने मुझे कोई कपड़े ना दिवाए ना, बड़े दिन आते मैं यही पहनूं धो धा के, मेरे पास 1-2 जोड़ी है, तो एक काम कर मोए पोशाक दे दे मैं पहन लूंगी। बाबा के मन में, अरे लाली मैंने तो ये बरसाने वाली की काजे बनाए हैं और तू लेगी, तेरे आएगी का ये? अब वो भी हठी थोड़ी सी, उनने कही ना ना बाबा मैं तो पोशाक तो मुझे दे दे। बाबा भी कह रहे अरे रहने दे। अब बाबा थोड़े बूढ़े बाड़े से वो हमारा छोटी सी बालिका ने कहा कि वो पोशाक को छीना और भाग गई हो। अब यहाँ तो बाबा के नेत्रों से अश्रु गिरने लगा कि हमने इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे, 1-1 रुपया जोड़कर वस्त्र लेकर आए, कैसे करके उस पोशाक को बनाया हमारी किशोरी जी के लिए, और हमने सोचा वो धारण करेंगी, ये तो बताओ बालिका छीन के भाग गई। अब हम क्या करें, हम तो पकड़ भी नहीं सकते उसको, ना जाने वो कहाँ से आई और कहाँ को गई। अब बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होता रहा, वो श्री राधा करके अब महल की ओर जाते रहे। अब जब महल में पहुंच गए और मंगला आरती के दर्शन के लिए महाराज वहां पे घंटनाद हुआ, घंटनाद बजाया गया ताकि सबको पता लग जाए कि अब मंगला आरती होने वाली है।
और बाबा पहले तो भैया उनके दर्शन करके नेत्रों से अश्रुपात होता, लेकिन आज तो दर्शन नहीं हुए और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज मैंने इतनी मेहनत से एक पोशाक बनाई थी किशोरी जी के लिए और वो पोशाक एक बालिका ले गई। अब वहां पर उनके खूब अश्रुपात हो रहा है। और जैसे ही गोस्वामी जी ने मंगला आरती करने के लिए पर्दा खोला तो बाबा क्या देखते हैं, जो पोशाक वो बालिका छीन के गई वो पोशाक तो किशोरी जी ने धारण कर रखी है। बाबा के नेत्रों से इतना अश्रुपात हुआ, कहते अरे लाडली तो नेक भी हमारा सवरना थी, ये तेरे लिए तो पोशाक ला रहे थे कि तू श्रृंगार आरती में पहनेगी। लेकिन किशोरी जी कहती अरे बाबा श्रृंगार आरती की तो छोड़, मुझे तेरे द्वारा बनाई गई पोशाक इतनी पसंद आ गई, श्रृंगार तो 4 घंटे बाद रहती, मैं तो मंगला में पहन के धारण करके खड़ी हो गई। कि महाराज हमारी श्री किशोरी जी भी एक बार कोई भाव से उन्हें कुछ दे तो सही, वो तुम्हारे पास तक लेने के लिए आ जाएगी। बाबा लेके तो उन्हीं के लिए ही जा रहे थे, लेकिन कैसा भाव आया किशोरी जी के लिए। अरे श्रृंगार आरती तो गोस्वामी जी अभी 8 बजे 8:30 बजे करेंगे, लेकिन बाबा का ऐसा भाव है क्यों ना मैं मंगला में यही पहन लूं। तो किशोरी जी स्वयं उस पोशाक को लेकर चली गई। किशोरी जी कैसी कृपामयी है।